दोस्तों नमस्ते। आप सभी का राहुल वर्गट में स्वागत है। कल महाराष्ट्र के एक जिले में परभनी 9-10 तारीख की बात है। जो स्टैचू है बाबा साहब का, वहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली इंजर्ड की है। तो इंजर्ड क्राइसिस और कुछ अपशब्द संविधान के बारे में कही है। तो संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है और उस सर्वोच्च को इन्फोर्समेंट करने की जवाबदारी हमारी कोर्ट पे है और उस लॉ को अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है। तो कोर्ट को लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट करने के लिए, अमल बजावनी करने के लिए लोकतंत्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और यही बात कल माननीय श्री प्रकाश जी अंबेडकर साहब ने कही कि कोर्ट को लोकतंत्र का ज्ञान होना चाहिए। कभी कभार कोर्ट ने भी यही कही है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, कलेक्टर होते हैं, वो खुद को जिले का मालिक ना समझे। वैसे भी कोर्ट जो है, जजेस जो है, उनको भी मतलब जो जजेस है उनको भी हम मालिक है वो ऐसे भी ना समझे। आखिरकार जजेस भी पब्लिक सर्वेंट के सर्विसर है। क्या हुआ कल? यही हुआ। कलेक्टर के ऑफिस में भी घुस पड़े और वो तोड़फोड़ थी कि किसने की हमें पता नहीं। कभी कभार कोई करता है और नाम किस पे आ जाता है। देखने का एक पॉइंट है कि देश में अगर लोकतंत्र चाहे तो कुछ भी हो जाए। इसीलिए मैं सभी को कहना चाहूँ, जो शासन प्रशासन चला रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ पावर रहे उनमें भी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाना कोई एक आम बात नहीं रहती है, पर ये कहते हैं ना, आम बात नहीं रहती है पर लोग ही सर्वोच्च है। लोग भी ही आम बात को अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं। इसलिए सब ने, शासन प्रशासन ने इसकी दखल देनी चाहिए और अपने लिमिट एंड लिमिटेशन पावर में रहनी चाहिए। और अपने जो उनके साथ जो मीटिंग्स होती है, ग्रुप्स होते हैं, उनको भी अवेयरनेस करने की जरूरत है कि किसको छेड़ा जाए, किसको ना छेड़ा जाए। संविधान की विटंबना हुई तो प्रथम कर्तव्य तो न्यायपालिका का ही था कि उनको उनके ऊपर पनिशमेंट करे। तो प्रकाश आंबेडकर साहब जी ने सही बात कही कि लोकतंत्र का ज्ञान होना चाहिए। पुलिस का भी प्रथम कर्तव्य था कि जिसने भी विटंबना की उसको अरेस्ट किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? क्यों नहीं देर की गई थी? पुलिस ने भी उनके ऊपर पत्थर मारे, भगा दिया पुलिस को। इसलिए मैं कहता हूं कि खुद को लिमिट में रखिए, लोकतंत्र के आगे ना जाए, उसमें इंटरफेयर ना करे। बहुत सी दुकानें तोड़फोड़ हो चुकी है, टायर जलाए हैं। मार्च शांतिपूर्वक था, फिर उग्र हो गया है वो। कुछ लोग हिरासत में ले लिए हैं। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि जो हिरासत में लोग ले लिए हैं उनको रिहा करे। और जो वहां के आईजी है उपम करके, उन्होंने कहा, जिन्होंने ये विटंबना की थी, हरकत की थी, वो अरेस्ट हो चुके हैं। लोगों ने भी देखना चाहिए कि सच में वो पर्सन अरेस्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है। उस पे शायद देशद्रोह का चार्ज भी लगाया जाए तो कोई परवाह नहीं। सख्त पनिशमेंट हो 5-10 साल की। और आईजी ने जो कहा उनका भी हमें पालन करना चाहिए कि शांत रहे। जो उन्होंने विटंबना की थी वो अरेस्ट हो चुका है। अभी
दूसरे को भी तकलीफ ना हो, ऐसी हमें हमारी दैनंदिन जीवन एडॉप्ट कर लेना है, चलाना है। ऐसी चीजें महाराष्ट्र में अच्छी नहीं लगती है। जो पुलिस और जो पीपल्स थे उनके बीच जो कुछ झड़पें हुई, जो पुलिस लोग है वो ज्यादातर SC ST ओबीसी के ही है, और जो फूले शाहू आम्बेडकर है वो भी SC ST ओबीसी के ही है। तो यानी है अपने ही आप में झड़प है। कोई कोई ऑफिसर, कोई कोई कांस्टेबल रहता होगा, अदर इसका कोई बात नहीं है। अगर वहां पे समझ लीजिए 100 पुलिस वाले हैं तो उसमें से 5-10 SC ST ओबीसी को छोड़ के रहे होंगे, तो ज्यादातर तो पॉपुलेशन तो अपनी ही है जो SC ST ओबीसी को, मतलब ये हम अपने ही इसमें लड़ रहे हैं। तो यही बात हो चुकी है, बटेंगे तो कटेंगे। शायद हम अपनी ही बस में बट रहे हैं और कट रहे हैं। इसको मद्देनजर भी हमें ध्यान में रखते हुए आज मतलब जो हमारा महाराष्ट्र है उसको भी हमें डीपली ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि इस प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व किया जाए। हमें एक रहना है। पुलिस भी आखिरकार इंसान ही है, पुलिस में भी लिमिटेशन में रहे, इम्पोज ना करे। पर क्या है, ऑर्डर तो ऑर्डर होता है। जो सीनियर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है वो मानना पड़ता है। और सीनियर ऑफिसर तो ज्यादातर किसके हमें वो भी पता है। इसलिए कोई भी कुछ भी हो, मुझे तो इस जो ये होगी वायलेंस होगी, इससे से मुझको सीधी सीधी तौर पता चल गई कि जो देश प्रेमी है, देशभक्त है, वो फुले शाह अम्बेडकर ही है। जो बुद्धिवादी, जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं, वो फुले शाह अम्बेडकर ही है। इसीलिए उन्होंने फर्स्ट स्टेप ली, बाकी तो सोई है। हमें कुछ पोस्ट मिली फेसबुक पे, मैं बता देता हूं, मैंने स्क्रीनशॉट निकाली है उसकी। ये है, क्या है, अमीर तुम समझते क्यों नहीं हिंदू खतरे में है। ये है वो पोस्ट। मैं कई बार बता चुका हूं, अगर कोई भी धर्म सेफ रहना चाहता है तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेयर ना हो, नहीं तो वही चीज हो जाती है, तुम्हारा धर्म ही खतरे में आ जाएगा, फिर वो किसी का भी रहे। कल ही प्रकाश जी आम्बेडकर ने साफ बात कही थी कि जो मतदार है वो मूर्ख है। हमारा मत कहाँ गया हमको पता ही नहीं। उन्होंने जर्मनी की बात कही, वहां पे ईवीएम को शायद बैन कर चुकी है, पर हमारे देश में बैन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, लोग भी हमसे कह रहे हैं, गाली पे दे रहे हैं मुझको कि ईवीएम क्यों नहीं हटा रहे करके। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हमारे चैनल को वाइडली शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और परबनी जैसी हालत कहीं ना हो। शांत रहिए, सेफ रहिए, सिक्योर हुई और लॉ एंड ऑर्डर का पालन कीजिए, लॉ को अपहोल्ड कीजिए। भले ही कुछ मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर्स, पुलिस वाले रहते होंगे, मैंने भी आजमाया है, पर एक दो रहते हुए सभी को कहना शायद एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की भी रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए और उनकी भी बात सुनिए।